एल क्लासिको सुपर कोपा दे इस्पानिया का फाइनल रियल मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना। यार पता नहीं मेरा ऐसा मन नहीं था यार इस मैच के लिए कोई ऐसा प्रीव्यू बनाने का, बट देन सिंस यू गाइस आज तो यहाँ पे है ये प्रीव्यू। अब क्या हो सकता है इस मैच में? काफ़ी लोगों का क्वेश्चन ये हुआ कि भाई क्या जिशान भाई बार्सिलोना रियल मैड्रिड को हरा सकती है या क्या रियल मैड्रिड बार्सिलोना को हरा सकती है? बिकॉज लेट मी टेल यू ऑनेस्टली, दोनों सेट्स ऑफ फैंस यही एक चीज़ को क्वेश्चन कर रहे हैं। दोनों सेट्स ऑफ फैन यही एक सिंपल सी चीज़ को जानना चाहते हैं कि कौन किस टीम को हरा सकता है। बिकॉज ना ही मैड्रिड अपने बेस्ट पे है और ना ही बार्सिलोना अपने बेस्ट पे है। हमने दोनों टीमों को देखा सेमीफाइनल में वेलेंसिया के अगेंस्ट खेलते हुए और रियल बेटिस के अगेंस्ट खेलते हुए, एंड दोनों टीमों को जरूरत पड़ी एक्स्ट्रा टाइम की एंड ऑल्सो दी पेनल्टीज टू गो थ्रू टिल दी फाइनल। अब ये जो सुपर कोपा दे स्पानिया है ये तो स्पेन में हो नहीं रहा है, ये भाई सऊदी में हो रहा है, तो वो होम सपोर्ट वो वैसा चैंटिंग एंड ऑल तो ऑब्वियसली आपको नहीं मिलेगा। वहाँ के जो लोकल फैंस है वो आते हैं मैच देखते हैं, आधा स्टेडियम खाली रहता है, हरामखोर। तो दैट्स द थिंग यार। वो अब इस एल क्लासिको का जो वो एल क्लासिको वाली वाइब है जो कि एक कैंप नू या फिर संटियागो बर्नाबाउ पे होती है, वो वैसा फील तो नहीं है। बिकॉज लास्ट टाइम जब बार्सिलोना प्लेड एट दी बर्नाबाउ तो रियल मैड्रिड ने हमें 3-1 ठोका था। ऑब्वियसली दे वर एट द बेटर पोजीशन, बेटर प्लेइंग स्टाइल, सब कुछ मैं कह सकता हूँ बेहतरीन उन्होंने खेला था। अभी करेंटली अगर तुम मुझसे पूछोगे डू यू सी बार्सिलोना क्लोज इनफ टू बीट रियल मैड्रिड, आई वुड से येस। आई कुड बी रॉन्ग बट लेट मी टेल यू द रीजंस। मैं एक्सप्लेन करूंगा, मैं हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ बाबा। तो हेयर मी आउट यार, इससे पहले कि आप हेट करो, दैट डजंट मीन कि मैड्रिड नहीं जीतेगी, मैड्रिड भी जीत सकती है यार। बट जो लोग यहाँ पे काफ़ी टाइम से हैं चैनल पे उनको एक बात हिट करेगी यार, जिशान भाई ये पहला एल क्लासिको है इन लाइक द लास्ट 3-4 एल क्लासिको जहां पे आप एक्चुअली कह रहे हो कि बार्सिलोना कैन विन। बिकॉज इससे पहले वाले जितने एल क्लासिको हुए हुए मेरे भाई, मी बीइंग इवन अ बार्सिलोना फैन आई हैव नेवर सेड कि बार्सिलोना कैन विन दैट। मैं हमेशा से मैड्रिड को इन माय ऑनेस्ट प्रेडिक्शंस आई हैव गिवन द फाइनल वर्डिक्ट अबाउट मैड्रिड, ठीक है। बट इस बार पता नहीं मुझे ऐसा फील आ रहा है कि मे बी इन देयर आर सम फेजेस जिसमें बार्सिलोना कैन हर्ट रियल मैड्रिड। अब देखो बुस्केट्स ने प्री मैच कॉन्फ्रेंस में कुछ चीज़ें बताई हैं, देयर वर अ फ्यू थिंग्स दैट आई वांट टू टॉक अबाउट। ही शोकेस्ड कि जो रियल मैड्रिड की साइड है दे डोंट डोमिनेट द गेम, वो मोमेंट्स को डोमिनेट करते हैं, वो एरियाज डोमिनेट करते हैं, या सेट पीस का एरिया है या काउंटर अटैक का एरिया है या सॉलिड लो ब्लॉक डिफेंडिंग का एरिया है या हाई प्रेसिंग का एरिया है। दे डोमिनेट दोज फेजेस इन द गेम एंड जिसकी वजह से दे स्कोर द गोल्स एंड बथेरे गोल मारे हैं जिसकी वजह से टोटली दे वन दी चैंपियंस लीग लास्ट ईयर। हमने देखा भाई वो जो क्लच परफॉर्मेंस वो मोमेंट्स में खेलना सिटी के अगेंस्ट, भाई हु वुड हैव थॉट। सो दैट इज व्हाट दे ट्राई टू डू, बट वो जिस बेहतरीन लेवल पे कर पाते हैं उसको फंक्शन करने के लिए दे यूटिलाइज एंड दे नीड एवरी फिक्सचर इन द टीम टू वर्क इन सिंक प्रॉपरली। मतलब एक भी पास गलत ना हो। आप जब एक गेम में कम चांस बनाते हो तो जो आप चांस बना रहे हो इट हैज़ टू कम डाउन परफेक्टली। एक भी पास गलत तो वो चांस ब्रेक है। सो दैट्स वॉट आई एम ट्राइंग टू इम्प्लाई। क्योंकि पिछले मैच में जब मैंने रॉड्रिगो को देखा राइट विंग पे खेलते हुए और जब मैंने उसको देखा कि बंदा आइसोलेट हो रहा है, ही इज़ नॉट एबल टू कम इंटीरियर, वो बेंजेमा के साथ लिंक नहीं कर पा रहा है। मैंने वास्केस को देखा वो राइट हैंड साइड से चढ़ नहीं पा रहा है। तो दैट इज़ द प्रॉब्लम ये मैड्रिड की टीम में अभी करेंटली है। बिकॉज पिछले 3 मैचेस में पर्टिकुलरली आफ्टर द वर्ल्ड कप दे हैव बीन इन अ डिक्लाइन, एक स्लंप। एंड हमने देखा विलेरियल ने उनको हराया, वी सॉ वेलेंसिया ऑलमोस्ट उनको हरा दिया था, वो तो पेनल्टीज के वजह से जीत गए। सो दैट इज अबाउट रियल मैड्रिड। बट देन जब भी मैड्रिड की मैं बात करता हूँ अगेन एंड अगेन आई हैव टू टॉक अबाउट दैट वन थिंग जो कि मैड्रिड का डायरेक्ट थ्रेट है भाई। मैड्रिड क्या आप उनको कभी राइट ऑफ नहीं कर सकते, दैट्स द थिंग। बट व्हाट दे डू इज बेटर देन द अदर टीम्स। सबसे इंपॉर्टेंटली उनकी मेंटालिटी, उनकी प्रेसिंग इन द गेम, उनका कह सकते हो कि राइट मोमेंट्स पे राइट डिसीजन लेना। तो बीट विनीशियस, बीट रॉड्रिगो, बीट बेंजेमा, हर एक प्लेयर अपने अपने ही में क्लच प्लेयर है। सो दे आर एबल टू मेक द राइट डिसीजन, चूज द राइट पास एंड दे आर एबल टू हर्ट द ओपोनेंट। और बिल्कुल भी कहने का मेरा मतलब नहीं कि कल रियल मैड्रिड बार्सा को हर्ट नहीं करेगी, डेफिनेटली। बट एक चीज़ है हाँ जो कि मैं कह सकता हूँ, डिफेंसिवली रियल मैड्रिड आर एट देयर वर्स्ट राइट नाउ, बहुत पुअर। और खासकर इसके 2-3 रीजन हो सकते हैं कि अलाबा एक तो आउट है, ही डिड नॉट कम टू सऊदी, ना ही चुआमनी केम टू सऊदी। तो सबसे इंपॉर्टेंटली जो ये रीज़न है रियल मैड्रिड के काफ़ी बथेरे गोल खाने का इस साल, वो यही है कि भाई उनके डिफेंसिव पार्टनरशिप इजंट स्ट्रॉन्ग, इट इज़ नॉट वर्किंग, ठीक है। एडर मिलिटाओ और अलाबा, आई लव देम, बहुत ही प्यारी पार्टनरशिप वो बनाते हैं जिनकी वजह से रूडिगर उनको ब्रेक अपार्ट नहीं कर पा रहे। बिकॉज कहीं ना कहीं रूडिगर वांटेड टू बी देयर इन दैट 11 बट उसको नहीं मिल पा रहा मौका खेलने का। बिकॉज कार्लो इवन लव्स बोथ द पेयरिंग ऑफ अलाबा एंड मिलिटाओ। अब सीन क्या है यहाँ पे कि जब कार्वाहाल फिट होते हैं, रेडी होते हैं खेलने के लिए, तो ही प्लेस देयर एंड एक सॉलिड बैकलाइन बनती है। व्हेन ही डजंट तो वो जो मेकशिफ्ट डिफेंसिव लाइन बनती है वो बहुत ही पुअर होती है। और खासकर हमने पिछले मैचेस में भी देखा। सो दैट्स द थिंग विथ रियल मैड्रिड के डिफेंसिवली दे आर गेटिंग वेरी वेरी
ब्रोकन टोर्न अपार्ट। हमने देखा विलेरियल ने कितने ईजिली रियल मैड्रिड को भाई छेदा है भाई लिटरली। और एक और खासा रीज़न बिकॉज उनके पास एक प्लेयर लाइक कैसेमेरो मिस कर रहा है। सो जो यूनाइटेड की दिक्कत थी टू कंसीड गोल्स, जो अपोजिशन के अटैक को ब्रेक नहीं कर पाते थे, वो कैसेमेरो की मदद से कर पा रहे हैं। चुआमनी इज नॉट एबल टू डू व्हाट कैसेमेरो डज, या प्रोबेबली विल नेवर बी एबल टू डू व्हाट कैसेमेरो डज, और प्रोबेबली ही विल डू इट better than what Casemiro does, who knows, but अभी it's not working। अभी चुआमनी is not able to provide that defensive cover। वो हल्की सी गंदगी, हल्की सी बदतमीजी जो कैसेमेरो करता है, वो टेक्निकल फाउल करना जो कैसेमेरो करता है, वो he is not able to do it, and जिसकी वजह से he is getting exposed। क्रूज can't win you the ball back। क्रूज इज नॉट द काइंड ऑफ अ गाय जो कि बॉल विन करेगा। क्रूज डिस्ट्रीब्यूटर है, ही इज अ सॉलिड डीएम, करेंटली डीएम ही खेल रहा है बंदा, तो ही विल डिस्ट्रीब्यूट, ही विल ऑफन गो फॉरवर्ड, बट ही इज नॉट द गाय जो कि अपोजिशन के प्ले को ब्रेक करेगा। अब हेयर कम्स इन कि व्हाट डज द मिडफील्ड ऑफ रियल मैड्रिड कैन डू, बट इसी के लिए हमें बात करना पड़ेगा थोड़ा सा अबाउट द लाइनअप कि सबसे इंपॉर्टेंटली यार दोनों टीम किस तरीके से लाइनअप कर सकती है। इन माय ओपिनियन दिस कुड बी द वे यार। अगर तुम देखोगे बार्सिलोना के लिए आई हैव गॉन नो बुलशिट, कुंडे राइट बैक खिला दे और रोहो क्रिश्चियनसन बाल्डे भाई, और रोहो एंड कुंडे को पार्टनरशिप में सेंटर बैक मत खिलाओ, बहुत दिक्कत होती है, मैंने देखा। आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन द लास्ट वीडियो। क्रिश्चियनसन हैज़ टू प्ले, बाल्डे हैज़ टू प्ले, और कुंडे अगर खेलते हैं तो राइट बैक पे खेलना है। अब नाउ कम्स इन मिडफील्ड में क्या होगा। मिडफील्ड में आई स्टिल वांट डियोंग टू प्ले, पेड्री, गावी, ये तीन प्लेयर्स खेलेंगे एक साथ, यही होना है भाई। आई डोंट वांट टू सी बुस्केट्स आज के मैच में। अभी मेरे ओपिनियन में दिस इज हाउ वी शुड गो। अप टॉप फाटी का खेलना बहुत जरूरी है। जावी भी ये चीज़ एडमिट किया पिछले मैच के बाद कि भाई आई शुड हैव ब्रॉट फाटी ऑन अर्ली, मतलब पहले हम ले आते फाटी को बेटर होता। लेवा एंड डेम्बेले ऑन दी राइट फ्लैंक। ऑब्वियसली हम डेम्बेले के बारे में सब कुछ जानते हैं कि भाई वो बंदा कहाँ हगता है, क्या करता है, बट आई थिंक ही इज़ वन ऑफ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर इन दी बार्सिलोना टीम। सबसे इंपॉर्टेंट थ्रेट यही रहता है। कोर्तोआ फॉर मैड्रिड इन गोल, कार्वाहाल, मिलिटाओ, नाचो और मेंडी। तुम देख सकते हो यहाँ पे मैंने रूडिगर को नहीं खिलाया, मैंने यहाँ पे नाचो और मिलिटाओ खिलाया। इन माय ओपिनियन नाचो मैड्रिड का बेस्ट प्लेयर था इन लास्ट विक्ट्री अगेंस्ट वेलेंसिया। ही वॉज डूइंग हिज जॉब परफेक्टली यार, तो वो खेलेगा। एंड मेंडी ऑब्वियसली इतना अंडररेटेड प्लेयर है यहाँ पे मैड्रिड के लिए, काफ़ी ज़्यादा लोग इसको क्रिटिसाइज करते हैं। मेरे ओपिनियन में अनसंग हीरो है भाई तुम्हारा ये हरामखोर। मिंडी हैज़ टू प्ले। अब बात आती है खासकर मिड में क्या खिलाओगे तुम, या तो कामोविंगा को खिलाओगे डीएम जैसे पिछले मैच में वो खेला था बट ही गॉट टेकन ऑफ इन द हाफ टाइम, या फिर क्रूज को तुम खिलाओगे, मॉड्रिच खिलाओगे, फेडी वालवर्डे खिलाओगे, रॉड्रिगो खिलाओगे। इन माय ओपिनियन दे शुड गो लाइक दिस, क्रूज, मॉड्रिच, कामोविंगा, ट्राई टू कंटेन द गेम। क्योंकि बार्सिलोना को अगर आपको फ्रस्ट्रेट करना है तो आपको गेम मिडफील्ड में किल करना पड़ेगा, एंड फॉर दैट यू नीड टू कंट्रोल, यू नीड टू टेक द बॉल अवे फ्रॉम देम। अब मैड्रिड किस अप्रोच में जाती है आई डोंट नो, वुड दे वांट टू गो बैक डिफेंड इन लो ब्लॉक जैसा उन्होंने पिछले सुपर कप में किया था, और एल्स वो निकल के चढ़ के खेलेंगे जैसा उन्होंने पिछले एल क्लासिको में किया था। सो दिस इज व्हाट आई हैव टू सी कि क्या वो कामाविंगा को एज एन एड यूटिलाइज करेंगे फॉर हिज रन्स ताकि वो अप टॉप चढ़ के अटैक करे, और एल्स ही विल बी लाइंग डीप एंड क्रूज को मौका मिलेगा आगे जाने का। आई डोंट थिंक सो दैट वुड द बेस्ट थिंग टू डू। मुझे लगता है कामाविंगा इज वेरी गुड जब उसको उसकी फ्रीडम मिलती है खेलने के लिए, एंड सेम गोज विद लुकीटा। मॉड्रिच ओवर हियर, फेडी वालवर्डे को नेचुरल पोजीशन पे ला दो। यस मैं नेचुरल पोजीशन कह रहा हूं, दिस इज नॉट हिज नेचुरल पोजीशन, बट देन ओवर हियर जो फेडी काम कर पाता है टुवर्ड्स द राइट हैंड फ्लैंक ऑफ रियल मैड्रिड, जिस हिसाब से वो अटैक करता है, इंटीरियर आता है, इनसाइड डीएम बनता है, ही कवर्स दिस होल चैनल। ये पूरा जो राइट चैनल ऑफ रियल मैड्रिड ये बंदा कवर करता है, राइट फ्रॉम बीइंग द राइट विंगर to the right back, to the midfielder, to even coming in central. So this guy does that job perfectly well. Now everything would be upon how Real Madrid would defend against Lewandowski, because पिछले मैच में हमने देखा था कि Lewandowski was very well cut out in the game. बंदे ने गोल मारा, obviously एक दो टचेस बंदे के थे अच्छे, लिंक अप प्ले ठीक ठाक था, but then how is Madrid gonna defend against the movement of Leva, and how will Fati try to attack, because Leva obviously centrally attack करेगा, Fati क्या करता है लेफ्ट से इंटीरियर आएगा। जब Fati लेफ्ट से इंटीरियर आ रहा है दैट मीन्स कि कार्वाहाल पुल होंगे और बाल्डे ऊपर चढ़ेगा। दिस इज हाउ बार्सिलोना अटैक, जब भी फाटी खेलता है बाल्डे खेलता है, दिस इज हाउ दे अटैक, ठीक है। और फेडी वालवर्डे ऑब्वियसली खेलने को मैंने इसीलिए राइट हैंड साइड बोला बिकॉज ही विल बी प्रोवाइडिंग अ डिफेंसिव कवर ऑन दैट राइट बैक पोजीशन, तभी हो पाएगा। और डेम्बेले को 1v1 सिनेरियो में निकलना पड़ेगा, ही हैज टू ओवरलैप, अंडरलैप एंड गो इन द फाइनल थर्ड ऑफ मैड्रिड एंड क्रॉसेस डालने। सो दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम बार्सिलोना, टू हैव अ रिजिड गेम, डिफेंसिवली सॉलिड रहना अपन को। और भाई पेड्री, डियोंग, गावी, दे हैव टू वर्क हार्ड वेरी वेरी मच, बिकॉज बाबा गलती मैड्रिड से होगी, गलती मैड्रिड से होगी, वो बॉल गिव अवे करेंगे, बैड टचेस लेंगे, बार्सिलोना को कैपिटलाइज करना है उसी पे। आई वांट टू सी गावी, पेड्री प्ले देयर बेस्ट गेम। आई वांट टू सी लेवा और डेम्बेले, बाबा डेम्बेले हाथ जोड़ता हूँ भाई, हरामखोर बॉल मिले तो बरी कर दियो यार, बीटी मत दियो यार। सो दैट इज व्हाट आई वांट टू सी फ्रॉम माय टीम। मैड्रिड के लिए व्हाट दे हैव टू डू, दे हैव टू डू द बेसिक्स राइट।
उनको डिफेंस सॉलिड करना है, डिफेंस में गैप नहीं छोड़ना है, मिडफील्ड में गैप नहीं छोड़ना है, बिकॉज बार्सिलोना वुड एक्सप्लॉइट दैट गैप, और उनको अपनी चांस मिले तो बरी करना है। विनीशियस हरामखोर हगना नहीं है विनीशियस को, बिकॉज पिछले मैच में 2 से 3 चांसेस उसने हगी। बेंजीमा का और बेहतरीन यूटिलाइजेशन करना है और इंपैक्टफुल सब्सटीट्यूशन करना है। सब्स की बात आती है तो आई वुड से द सेम फॉर जावी, उसको भी इंपैक्टफुल और करेक्ट सब्सटीट्यूशंस करने हैं एट द राइट टाइम। एंड लेट्स होप कि भाई हमें एक क्रैकर ऑफ अ गेम देखे। तो भाई विस्काएल बार्सिलोना मेरी फाइनल प्रेडिक्शन है। हम ओके बारसा जीत रही है ये गेम यार, सो इस बार अपने कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे, कहेंगे विस्काएल बारसा हरामखोर 2-1 टू बार्सिलोना। लेट्स सी व्हाट कैन हैपन। रियल मैड्रिड फैंस गुड लक फॉर द गेम। मैं मिलता हूं आप लोगों से वॉच अलोंग में। अब लोग पूछेंगे कि भाई मैच कहां पे देखना है, मैं बता दूं। सो जो लोग यहां पे स्टिक किए अब तक उनको पता चल जाएगा मैच कहां देखना है। गाइस मैच टीवी पे नहीं आएगा, फॉर दैट आप हमारा ज्वाइन कर लो टेलीग्राम चैनल और डिस्कॉर्ड। वहाँ पे हम दोनों चैनल्स पे अपने आपको मैच के सोर्सेज प्रोवाइड करेंगे, मतलब कि लिंक्स देंगे। तो आप वो लिंक पे क्लिक करोगे, उसको कैसे देखना है उसका भी ट्यूटोरियल हमारे टेलीग्राम पे पड़ा हुआ है। कैसे ओपन करना है, ऐड प्ले होते हैं, सब कुछ टेलीग्राम पे पड़ा है, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। तो आप वहाँ से क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। सो दैट्स दैट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लीव अ लाइक एंड मिलते हैं आप लोगों से वेरी वेरी सून। टिल देन एज ऑलवेज विस्काएल बारसा एंड पीस आउट।